जय श्री राम। बहुत पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि इंसान उसी चीज को ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जो चीज भी इंसान को आसानी से मिल जाती है उसके बारे में कभी उसकी सोच बनती ही नहीं। तो आज की हमारी ये वीडियो इस बात पर बहुत प्रकाश अपनी तरफ से जो हमने सीखा। देखिए, सुना हुआ तो आज तक कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो पहले किसी ने नहीं बताया। तो बता तो पहले ही रखा है, लेकिन हर जो भी अपनी तरफ से उस पर अपने विचार करते हैं। जैसे गीता जी पर कितने भाष्य हो चुके, अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग ऋषि, उन्हें उस पर अलग अलग टीकाएं की। तो है तो सब कुछ गीता जी का ही, लेकिन उसमें उनके हिसाब से जो हुआ तो ऐसा करते चले गए। तो यही है कि भैया, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसी को हम भूल जाते हैं। मतलब वो हमें मामूली लगती है, और जो बड़े प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिलती, उसके दिल में एक रहती है, हाँ भाई इसकी कोई खास कीमत है। तो ये जो है, ये कीमत कौन तय करता है? कीमत कौन तय करेगा आपकी? बहुत ये एक सोचने का विषय है कि हम अपनी कीमत खुद तय करनी चाहिए, हमें अपनी कीमत, लेकिन हम अपनी कीमत तय करते ही नहीं। तो जो भी मनुष्य है अपनी कीमत खुद तय करना सीख जाता है, वो सफलता के मार्ग पर चल पड़ता है। किसी को कोई छोटा सा काम हो, आप जाकर वहां उपस्थित खड़े, कोई किसी चीज के लिए आपको जो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत भाई ध्यान देना, वो आप पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, लेकिन आप चले जा रहे। तो जब तक आप अपने आप को एक कीमती, एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं समझेंगे अपनी नजरों में, दूसरों की नजरों की कोई बात नहीं। कोई बंदा कैसा भी कुछ भी काम करता हो, लेकिन अपनी कीमत उसकी बहुत है अपनी नजरों में, अपनी नजरों में कीमत। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि इंसान गिरता उस दिन है जिस दिन वो अपनी नजरों से गिर जाता है। उससे पहले आदमी नहीं गिरता, लेकिन जिस दिन अपनी नजरों में आप गिर गए उस दिन फिर कोई नहीं उठा। तो इसी तरह से ये भी इसका अपोजिट, कि जिस दिन आपने अपनी वैल्यू अपने लिए खड़ी कर ली कि भैया मेरी कीमत कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि भाई हम किसी के यहाँ गए हैं तो वो आदमी हमें बुलाए, प्यार करे, बात करे और हमसे मिलने के लिए राजी हो। तो कम से कम आप इतना तो सोचेंगे ना। और जहां पर आपको कोई आप पूछ भी नहीं रहा और आप वहां जा करके है? ये चीजें हम ना नेताओं के हम बहुत देखते थे कि जो मान लो कोई बहुत बड़े नेता है, तो अब उनको तो वो जो कोई बड़ा आदमी नेता आ रहा है उसकी तैयारी में अपना काम करना है। लेकिन जो उनके अपने जो उनको साथी कहिए, या उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनको वो प्रोग्राम में आए फिर देख भी नहीं पाते और वो लगे रहे। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू खुद घटा रहे हैं भैया। ऐसी जगह पर देखो, तो बहुत पहले लिखा भी है, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसत में। तो आप अपनी वैल्यू घटा रहे हैं ऐसे स्थानों पर जाकर के। क्यों भाई, क्यों जाए हम ऐसी जगह पर जहां पर हमारी इतनी भी वैल्यू ना हो? तो एक तो आपको अपनी खुद की कीमत तय करनी आनी चाहिए कि कम से कम भाई मैं किसी के पास जा रहा हूं तो वो
तो प्यार के बोल तो बोले, अगर ना बोले तो कोई बात नहीं, आगे से अपना ध्यान रखें इन चीजों। तो ये सब बात देखिए, अध्यात्म इसमें राजी नहीं है जो मैं बात बता रहा हूं। ये समाज की एक संरचना के अनुसार एक अलग मैटर है, जिसके तहत में आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से ऊपर उठा सकते हैं। उस पर हमारी ये बातें हैं, क्योंकि अगर हम अध्यात्म में जाते हैं तो फिर कोई दूसरा है ही नहीं, फिर उनके लिए कोई बात है ही नहीं। तो ये बातें उन लोगों के लिए है जो हार चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं। उनके लिए है कि भैया आपको कोई पूछता क्यों नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी खुद कीमत घटा रखी। हम जाते भी हैं, खूब लोगों के यहाँ काम भी करते हैं, फिर भी हमें कोई नहीं पूछता। भाई पूछेगा क्या? आपने अपने आप को ऐसा बना दिया कि कोई आपकी जरूरत महसूस ही नहीं कर रहा। और देखो, लोग तो ना वही याद रखते हैं जो उनके दिल पर असर डालता है। जो उनके दिल पर असर डालता है, लोग उसी चीज को याद रखते। तो हर जगह आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपनी कुछ जो 2 4 10 फ्रेंड सर्कल है, उनमें तो आप अपना कर सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे, वैसे तो ये चीज हर जगह पे लागू हो सकती है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था एक बार कि वो बहुत काली कलूटी भद्दी सी एक मोटी लेडीज है, और वो कह रही कि जब तक मैं अपने आप को सुंदर नहीं मानने लगी, तब तक किसी ने मुझसे सुंदर नहीं बोला। लेकिन एक दिन मैंने कहीं ऐसी चीजें को पढ़ा, और उसके बाद में मुझे पता चला ये बात कि भैया, अपने को सुंदर मानोगे तो संसार सुंदर मानेगा, अपने को कीमती मानोगे तो संसार कीमती मानेगा। तो उस दिन से बोली कि मैंने ये शुरू कर दिया हूँ, ये क्या हीरोइन है, इससे तो सुंदर मैं ही हूँ। तो ऐसे वो करने लगी अपने आप को, और धीरे 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 सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। फिर बताते हैं उसको फिल्मों में भी काम मिला और वो हीरोइन बन गई। तो ऐसा हो जाता है। देखो, ये तो रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बार बता चुके इन बातों को, और भी संतों ने कहा होगा, लेकिन हमने रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा ये सब चीजें कि भैया जो भी आप सोचोगे वैसा आप हो जाओ। तो अब सोच क्या रहे हो? अरे भाई, तो गरीब आदमी तो गरीब हो जाओगे। अरे हम कहाँ, वो तो बहुत सुंदर है वही। तो फिर आप सुंदर नहीं रहोगे। आपको सुंदर होना है तो आप दूसरे की तारीफ तो करिए, लेकिन साथ साथ अपनी वो मत करिए। बुराई या अपने अपने आप को थोड़ा दिखाते हैं ना हीन भावना से, कि नहीं 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 भाई ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अरे आप कैसे नहीं कर सकते? इन सब चीजों को याद रखना है। आप भी कर सकते हैं। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। वो फिर परमात्मा के हम सब राजकुमार हैं। हम सब परमात्मा की संतान है, और हमारा मालिक, वो हमारा परम पिता सब कुछ कर सकता है। जब वो सब कुछ कर सकता है, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस यहाँ है। बस जब तक आप इन चीजों के बारे में सोचना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पहले भी मैंने बहुत बताया था कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए है। छोटे लक्ष्यों में तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई कोई साल भर का लक्ष्य ले लिया, कोई 15 दिन का, कोई महीने का। इस तरह से उन लक्ष्यों को पूरा करो, और धीरे धीरे अपनी बात की वैल्यू समझो। जो मुख से बोल दो उस चीज के लिए। देखिए, हमने जुबान की वैल्यू की बात में आ रही है कि हमने एक बार एक जमीन का सौदा कर दिया था, और वो जमीन थोड़े ही दिन बाद 40 लाख रुपए में बिकी, जबकि हमने 5 लाख रुपए का सौदा किया था।
5 लाख एकड़ का, तो किसी ने हमसे बहुत कहा कि क्या कर रहे हो, ये जमीनों का रेट बढ़ रहे हैं और यहाँ तो सर्कल रेट ही 35 लाख रुपए का आया, आप 5 लाख रुपए में बेच रहे हो। 10,000 रुपए लिए, उसको 20,000 रुपए वापिस दे दो, छुट्टी। ऐसा हो सकता था, लेकिन हमने कहा यार हमने जुबान की, जुबान की जिस दिन भी आप अपनी काट खा करके जुबान को निभाना सीख गए, उस दिन से परम पिता की नजरों में आप चढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि भैया हमें अपनी जुबान की वैल्यू को समझना चाहिए। देखो आपको भी लगता है ना कि भाई मेरे सामने झूठ नहीं, भाई हमें सच्चे लोग पसंद है। जब आपको दूसरे सच्चे लोग पसंद है तो भैया उनको भी सच्चे लोग पसंद, तो किसी के लिए आप सच्चे बन जाओ, उसकी तक तलाश खत्म होगी। तो ये जो मैटर है कि हम अपने आप को यदि ये समझेंगे अगर अरे हमारा क्या है, हम तो आकर के अपने लग गए, नहीं, हमारी कीमत है। अगर हम अपनी कीमत को नहीं दर्शाएंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। आप अपने लिए चला करके दिखाइए। देखिए हम तो बाबा है, बाबाओं को तो कोई बात नहीं, आप कभी ऊपर बैठा दो कभी नीचे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इन सब चीजों को झेल सकते, कर सकते, लेकिन आप यदि ऐसा करते जा रहे हैं बार बार, कोई एक बार गलती से कर दिया उसको क्षमा कर दो, लेकिन कोई बार बार आपको नजरअंदाज कर रहा है तो उस चीज को आपको सोचना होगा। आपको अपनी वैल्यू खुद तय करनी होगी। बहुत जल्दी इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि हर वक्त जो आदमी मौजूद रहता है ना किसी के यहाँ पर, फिर वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए हमें हर वक्त बिना बुलाए ही खड़े रहते हैं, बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। वैसे तो ये अच्छी बात तो थी कि भैया आपके भाई की लड़के की शादी है और आप बिगर बुलाए भाई के यहाँ चले जाओ, तो अच्छी बात। लेकिन जो लोग ऐसा समझते हैं अगर इनको क्या करना, तो ये बात अभी मैंने इलेक्शन का वो दिया, और भी देखते हैं कि अपने लोगों को लोग पूछते ही नहीं, अरे ये तो घर के, ये कहाँ जाएंगे, ये तो नहीं। उनको भी भाई सबको बराबर राइट है, सबकी हमें इज्जत करनी चाहिए, सभी का मान सम्मान करना चाहिए। और फिर जब आप यदि इन चीजों से दुखी होते हो तो आप करने लग जाओ दूसरों का। आप भी तो दूसरों का कर सकते हो ना कि भैया ये चीजें मुझे बुरी लगी। देखो ये तो बहुत बड़ा नियम है कि जो जो चीज आपको, किसी का व्यवहार बुरा लगा, कोई वस्तु आपके लिए बुरी लगी, उन सबको दूसरों के लिए आप अच्छे रूप में करने लग जाओ। है? आप किसी के घर गए, किसी ने नहीं पूछा, आपको बुरा लगा, तो कोई आपके घर आए तो आप पूछो, ताकि आपको ये बात याद रहे कि मुझे बुरा लगा था, इनको भी बुरा लग सकता। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके समाज भी सुधर जाता है। और हर आदमी कीमती है, हर आदमी, चाहे वो आपके यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन है, उसमें मान लो कोई बर्तन साफ करने वाला आया, वो भी बहुत कीमती है, क्योंकि अगर वो ना हो तो सारी लाइन रुक जाएगी, ऊपर से नीचे तक कौन बर्तन साफ करके देगा। तो हर आदमी कीमती है, आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, और तभी आप दूसरे भी आपको तभी कीमती समझे। कुछ लोगों को होता है ना जो दूसरों को बिल्कुल इज्जत देते ही नहीं, तो भैया उनकी भी इज्जत फिर नहीं होती। धीरे धीरे ये चलती है बात, तो हमें ये करना पड़ेगा, ये जिंदगी का सच है। और जिस दिन भी तुम खुद को चाहने लगोगे ना, उसी दिन लोग तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे, भागने लगे। जिंदगी का सच है। जिस दिन तुमने अपने आप को चाह लिया, उसी दिन सब लोग तुम्हें चाहने लगे। हैं? भाई एक इंग्लिश की वो आती थी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा किनकी मदद करते हैं? जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए परमात्मा भी खड़े। तो जब ये बातें हमने सुन ली है, कहीं से देख ली है, कर ली है,
तो क्यों नहीं हम अपने लिए सोचे। किसी को मान लो सुंदर दिखना है तो वो अपने लिखा है मैं सुंदर हूं, किसी को अपने लिए धनवान होना है तो सोचे मैं धनवान हूं। विचार से आप गरीब होना ही बंद कर दें। जब तक आप अंदर से विचार रखेंगे कि मैं गरीब हूं और ऊपर से आप सोच रहे हैं कि हम अमीर बन जाएं, कभी नहीं बन सकते। जीवन होता वही है जो आप सोचते, जिसके साथ आप दिन रात रहते हैं, जिसके साथ आप अकेले में रहते हैं। अकेले में आप किसके साथ रहते हैं? जो विचार आपको सबसे ज्यादा कौंधता है अकेले में है, वो होता है आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है। वो होता है कि भैया अरे नहीं हम तो भैया गरीब हैं, तो आप गरीब ही बने रहोगे, अमीर नहीं बन सकते किसी कीमत, क्योंकि टोटल टाइम आपने वो चीज सोची। अरे मैं इतना सुंदर कहाँ हूं, मैं भैया हमारे तो मोहल्ले में हमारे घरों में वो सुंदर, वही सुंदर रहेंगे, आप नहीं रहोगे। आप वो भी सुंदर है, हम भी कम नहीं, ऐसा सोचो। अरे हमारे पास भी सब कुछ है, भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है। और अगर आप भूल जाएं तो इन चीजों को याद करें। स्वस्थ शरीर होना, देखो कुछ लोग मान लो पैसों में आपको लगता है बहुत अमीर है, बड़ी गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और गोली खाते हैं टोटल टाइम, और डॉक्टर उनको उबला हुआ भोजन बता रखा है। और जो लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया 4-5 रोटी खा जाते हैं, हजम कर लेते हैं और स्वस्थ से रहते हैं खुद, चाहे पहाड़ पे जाना है चाहे कहीं भी जाना है, आराम से आते जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी तो अमीर हैं। अब उनको अपनी अमीरी को पता नहीं। अमीर आदमी सोचता है कि काश मुझे इसके जैसा शरीर मिल जाए, और जो गरीबी पैसों के कारण गरीब है वो सोचता है मुझे इसकी जैसी अमीरी मिल जाए। अरे गोली खा रहा है वो, भोजन की जगह गोली खा रहा है, खा नहीं रहा कुछ भी बेचारा। तो ये सब चीजें आपको आप जिस मतलब हर व्यक्ति को कहते हैं परमात्मा ने यूनिक बनाया। हम सब अपने अपने लेवल पर अपना अपना रोल अदा करने आए और सभी अच्छे हैं। हमारे अंदर कोई भी कमातर नहीं होना चाहिए। जिसको आप कम आंकते हैं वो आपकी गलती है, कोई आपको कम आंक रहा है वो उसकी गलती है। आप अपने मन में रहे मैं तो परमात्मा का राजकुमार हूँ, परम पिता परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, देखो कितने सुंदर नयन है मेरे, हैं? अरे मेरा चेहरा वो सुंदर है, अरे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ शरीर है? अरे मेरे हाथ पैर बिल्कुल भैया, नहीं तो दुनिया कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, कोई कमर के दर्द से परेशान है, ऐसे लोग बड़े परेशान, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ शरीर होना बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बातें हैं ये कोई ऐसे ही थोड़ी, परम पिता परमात्मा का इन चीजों के लिए हम शुक्रिया अदा करें। और जो बात आप बार बार जिसकी तरफ आज का हमारा इशारा है कि मनुष्य की फितरत होती है, आसानी से जो चीज मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं रखता। तो जो आपको आसानी से स्वस्थ शरीर मिला हुआ है ना, उसकी आप कीमत नहीं कर रहे। आपको लग रहा है अरे वो गाड़ियों में घूमता है, अरे गाड़ियों में तो घूमता है लेकिन गाड़ियों में डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, पड़ा है रात को नींद की गोलियां खा करके सोनी पड़ती, आप 4 रोटी खाते हैं मस्त सोते हैं, लेना देना कुछ नहीं। देखिए ना, जो भी लोग मान लो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं भी, तो वो बेचारे पैसों को कहीं साथ ले जा रहे हैं। पैसा होने पर घूम सकते थे, अच्छा खा सकते थे, क्या वो कर पा रहे? शरीर स्वस्थ नहीं तो घूम नहीं सकते, खा नहीं सकते, अच्छा डॉक्टर ने मना किया है भाई। तो उनसे अच्छे आप हैं जो पूर्ण हेल्दी है, आप सब उनसे अच्छे हैं। तो हमें यही नहीं पता कि अमीरी क्या होती है। अरे ये अमीरी है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और बढ़िया रोटी खा करके बढ़िया नींद आ रही। अब जिनको मान लो रोटी के लिए ही भाई लाले पड़ रहे हैं, अगर ऐसी किसी की बात है तो वो जाए अपने अंदर और ये देखे कि वो सोचता क्या है। सारी गड़बड़ सोचने से हो रही, क्योंकि वो जब ये सोचता होगा ना
कि भैया मैं कुछ भी कर लूं लेकिन 2 वक्त की रोटी तो जुटाना बहुत मुश्किल है, हम तो एक वक्त की ही बड़ी मुश्किल से खा पाएंगे। अब वो सोचता ही ऐसा है तो उसके साथ ऐसा ही होगा। सोच ये हो जाए कि कुछ भी हो जाए, बड़े आराम से 2 वक्त की रोटी खा करके सो जाए। बस बार बार इस वाक्य को दोहराना है, बार बार अपने आप को कीमती सोचना है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कीमती। ये सब विचार आपको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है जी। जय श्री राम, जय भारत।